सैयद साहब दोबारा आ गए हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हाँ वालेकुम। जी, आप ड्रॉप हो जाते हैं बार बार। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? हाँ, ये आप बोल रहे थे, बात कर रहे थे आप उसके बारे में कि मुसलमान डिनाई कर रहे सेक्स स्लेवरी, और जो है सो बीबी आयशा जो है सो 6 साल की नहीं थी। तो ये क्या अच्छी बात है या खराब बात है ऐसा इसको डिनाई करना? इस्लाम के मुताबिक बुरी बात है और हमारे मुताबिक अच्छी बात है। हाँ, फिर तो अच्छी बात है, तो इसको एक्सेप्ट कर लो ना भाई, कई को नहीं करते। नहीं, मसला ये नहीं है ना। मसला ये है कि अगर पिछले 1400 साल औरतों की शादियां इस्लाम के मुताबिक जो हैं वो 6 साल की और 8 साल की उम्र में होती रहीं, तो उससे ये साबित होता है कि इस्लाम कोई अल्लाह का मजहब नहीं है, किसी खुदा का। तो फिर इसको क्यों नहीं। माने? अब एक बात है ना कि आप एक एक आदमी है, वो जब 20 साल का था तो उसने एक कत्ल किया था, तो आज हम उस आदमी को, हमें कातिल तो मानना पड़ेगा ना। हम उसे एक अच्छा सिटीजन तो नहीं कहेंगे ना। तो यही हम करते हैं इस्लाम के साथ। हाँ, मगर मगर जो है सो, अगर वो ये बिलीव करना गए कि भाई चलो 6 साल की लड़की से शादी नहीं करना गलत है, तो फ्यूचर के लिए तो अच्छा ही है ना भाई, वेलकम करना चाहिए आपको। नहीं, वेलकम कैसे करें? क्योंकि वेलकम तब हम नहीं कर सकते ना जबकि इस्लाम में ये चीज होती रही ना। हमारा मसला वेलकम करना या ना वेलकम करना नहीं है। हमारा मसला ये है कि क्या इस्लाम सच है, क्या या झूठ है। तो इससे ये बात साबित होती है कि अगर ये एक सच्चा मजहब होता, ये खुदा का दिया हुआ होता, तो एटलीस्ट ऐसी नॉन साइंटिफिक बात एक 6 साल की बच्ची की शादी ना करवाता। हमारा प्रॉब्लम ये है। बाकी आप लोग अगर इसको खत्म कर देंगे तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। वो मैं तो इस्लाम अच्छा को मानता नहीं चलिए। हूं। मेरे लिए तो ये एक तनकीद का पॉइंट है, झूठा साबित करने का, कि इस्लाम झूठ है। इसलिए तो मैं तो उसे यूज अच्छा करूंगा। ये। मैं क्यों ना करूं? आप उसको ठीक कर लें। हाँ। हाँ, तो चलिए मगर बीबी मुसलमान आयशा। ये इसलिए करते हैं कि नहीं हुई, ताकि वो पॉइंट जिस पे वो इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आज साइंस के साबित कर चुकी है कि 6 साल की बच्ची की अगर कोई आदमी शादी करेगा तो वह क्रिमिनल होगा। वो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए उस ग्राउंड को निकाल देते हैं बीच में से, जिस पे इस्लाम का डिफेंस नहीं हो सकता। हालांकि पिछले 1400 साल ये काम करते आए हैं, खुद सब कॉन्टिनेंट में भी मुसलमान करते आए हैं, पूरी इस्लामी दुनिया में करते आए हैं कि 10 साल की बच्ची की शादी, 8 साल की बच्ची की शादी करते हुए आए। अच्छा, तो उन बच्चियों तो को इंसाफ कौन दिलवाएगा जिनकी 8 साल की शादियां हुई थी इस्लाम की वजह से? तो ये बताइए कि 6 साल के बच्ची से शादी करने वाला वो पेडोफिलिया है ना? तो है पेडोफिलिया। तो प्रॉफिट मोहम्मद वाज अ पेडोफाइल। ये तो अब आप कह रहे हैं खुद। नहीं नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या प्रॉफिट मोहम्मद पेडोफाइल था क्या? हाँ, तो पेडोफाइल की डेफिनेशन के मुताबिक तो थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद पेडोफाइल था ना, करेक्ट? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ पेडोफाइल की डेफिनेशन के मुताबिक आप खुद कह रहे थे। हाँ भाई, तो भाई तो मैं तो डेफिनेशन कह के रहा हूँ, हिसाब से। मेरे मेरे से फर्क नहीं पड़ता। मैं 100 बार पहले कहता हाँ। हूँ। अच्छा, पेडोफाइल था। वो एक मेंटली हाँ जी। सिक इंसान था, मेंटली सेक्सुअली सिक इंसान था, करेक्ट? तो यार, मुसलमान ये साबित कर रहे हैं ना अपनी किताबों के जरिए। अरे भाई, मैं तो भाई पेडोफिलिया है तो वो माइंड का सिक सिक था उन्हीं, करेक्ट? हाँ, हाँ, तो उन्हीं सिख था, तो फिर एक ही से 6 साल की बच्ची से क्यों करा शादी? डजन तो कर सकता था ना उन्हें। हाँ, तो उधर एक और हदीस भी है कि रसूलुल्लाह ने एक बच्ची देखी थी, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया हुआ है, कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि अगर इसके जवान होने तक मैं जिंदा रहा तो मैं इससे जरूर शादी करूंगा। तो एक बच्ची को देख के, मेरा तो किसी 6 माह की बच्ची को दूध पीती को देख के जेल में नहीं आता कि मैं इससे शादी करूंगा। तो अगर फिर हाँ भी आ हाँ रहा था तो हाँ। फिर साबित तो करता है। हाँ, तो इसका और भी मतलब हदीस ये है ना। हुआ कि ये प्रूफ कर रहे हैं आप कि प्रॉफिट मोहम्मद एक फेडोफाइल था। वो 6 महीने की मेरे बच्ची प्रूफ को करने देख से के या बोला। ना करने से सुनिए, कोई नहीं फर्क नहीं नहीं पड़ता। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो सब ठीक है। यहाँ पर आप प्रूफ कर दिए हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद एक 6 साल की 6 महीने की बच्ची को देखकर जो है सो शादी करने का उसको दिल में आया, तो हाँ ये हाँ प्रूफ हो हाँ गया हाँ वो फेडोफाइल था, वो फेडोफाइल था, हाँ। करेक्ट? तो
हाँ फिर जी। वो वही प्रॉफिट मोहम्मद बुढ़ियों से शादी करा, क्यों ना और एक हाफ डजन 6 साल की बच्चियों से शादी क्यों नहीं करा उन्हें, जबकि वो कर सकता था। तो ये इसमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। दुनिया में आज सारे जो पेडोफाइल हैं उन्होंने सिर्फ बच्चियों के साथ सेक्स करना होता है, किसी और के साथ नहीं करते वो। पेडोफाइल मीन्स उन्हीं जो देखिए बच्चियों का पेडोफाइल, शौकीन रहता कहाँ है। पेडोफाइल की डेफिनेशन में कहाँ ये लिखा है कि पेडोफाइल सिर्फ बच्चियों के साथ सेक्स करते हैं और किसी के साथ नहीं करते? नहीं कहाँ भाई, लिखा है? अब एटलीस्ट जब उनको पेडोफाइल को अगर मिल गया चांस कि वो एक डजन हाफ डजन 6 साल की बच्चियों से शादी कर सकता है, तो उन्हें करेंगे ना। हाँ तो हजरत मोहम्मद ने यार, मसला यह है कि पेडोफाइल वो नहीं होता जो 6 बच्चियों से शादी करे। पेडोफाइल वो भी होता है जो किसी बच्ची को सेक्सुअली या किसी बच्चे को सेक्सुअली टच ही कर दे, वो भी पेडोफाइल अच्छा, होता है। जरूरी नहीं है कि वो हाँ, शादी करे। शादी करने से तो ही बंदा पेडोफाइल नहीं होता। पेडोफाइल की डेफिनेशन क्या है कि किसी बच्चे को गंदी नजर से देखे, उसको गंदी नजर से टच करे और ख्वाहिश रखता हो कि उससे सेक्स करे, किसी एक बच्चे से भी। जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया के बच्चों के पीछे पागल हुआ हो, किसी एक बच्चे से अच्छा, भी। और दुनिया में अच्छा, आज जितने पेडोफाइल पाए जाते हैं उन्हें पेडोफाइल किस लिए कहते हैं बताएं मुझे? क्या उन्होंने बच्चों से शादियां की होती हैं इसलिए पेडोफाइल कहते हैं? वो पेडोफाइल शादी किए बगैर भी पेडोफाइल ही होता है, शादी ना भी करे तो। हाँ, हाँ, जरूरी नहीं तो है कि जो शादी कर पेडोफाइल ले तो तब पेडोफाइल होगा। जरूरी नहीं है। करेक्ट, करेक्ट है। मगर जब पेडोफाइल को इजाजत है, उसको उसको अप्रूवल है, तो उन्हें दो चार एक 6 साल के बच्चियों से शादी कर ले सकता था। करेक्ट। तो चलें फिर आप मुझे बताएं कि हजरत मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी तो वो पेडोफाइल नहीं थे, आप ये कह रहे हैं? ये देखो, ये देखो, ये पेडोफाइल एक सिकनेस है, ब्रेन का सिकनेस है वो। जो है सो वो लोग जो है सो छोटे जो बच्चियों को, जैसा कि 6 साल 5 साल 8 साल के बच्चियों को, उनको अट्रैक्शन आता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन आता है वो लोग को। तो ये सिकनेस जो है सो एक बच्ची के ऊपर एंड नहीं होती। जब अगर वो लोग ये करते हैं तो वो फाइंड करते हैं 100 दूसरी दूसरी से तीसरी, ऐसे जो है सो ये डिजीज है ये। अगर प्रॉफिट मोहम्मद तो आसानी से उन्होंने, अगर उनको ये डिजीज रहती थी, तो एक नहीं बल्कि 6 आयशा से शादी कर लेते थे। तो ये पता ये चलता है कि ये डिजीज नहीं थी उनको। वो बीबी आयशा की एज जो है सो 18 साल की थी। तो इस अच्छा, ये ओहो, यानी इस बात से 18 साल साबित हो गया। यार कहाँ के कौन सा ठरा मार के नहीं, आई हो भाई? अगर 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 नहीं, वो क्या पिया, पेडोफाइल क्या होते। पिया, क्या ठरा कौन सा मारा है? कौन सी सस्ते नशे कर रहे हो? देखो, सुनो सुनो सुनो। नहीं, लॉजिक की माँ बहन एक कर रहे हो, लॉजिक की कबर पे लात मार रहे हो। देखो, प्रॉफिट मोहम्मद पेडोफाइल होता आपकी लॉजिक के मैं हाँ, सदके जाऊं, ऐसी लॉजिक मैंने तो सुनी नहीं है आज तक। एटलीस्ट सुनो सुनो, नहीं नहीं, एटलीस्ट मुझे ये उन्हीं। बात समझाएं। देखें, एक मिनट यार, एक मिनट, मैं अब आपको म्यूट कर दूंगा, आप स्टूपिड बातें कर रहे हो भाई। पेडोफाइल के लिए 10 बच्चों के साथ एक बंदे ने जिंदगी में एक बार भी अगर किसी बच्चे को हाथ लगाया या बच्चे को मोलेस्ट करने की कोशिश किया, वो पेडोफाइल बन जाता बस। बाकी शादी उसने चाहे अपनी उम्र की औरत से, अपने से बड़ी उम्र की औरत से भी की हो, जब उसने एक बार किसी बच्चे को हाथ लगा दिया या बच्चे पे गंदी नजर रख ली, बच्ची पे गंदी नजर रख ली, लड़की पे भी नहीं, हजरत मोहम्मद ना करते आयशा से शादी, किसी लड़के पे ही आशिक हो जाते ना अगर, तो तब भी वो पेडोफाइल होते। मगर आप कैसी बातें कर रहे हो स्टूपिड? ठीक है, आप अच्छा स्टूपिड अच्छा। बातें कर रहे हो मेरे भाई। नहीं नहीं, एक मिनट यार, हाँ, सैयद सुनिए चाचा सुनिए आप सुनिए ठहर जाओ सुनो। यार। नहीं नहीं नहीं, सुनियो क्या आप सुने, आपने आपने सुनने का हौसला ही नहीं है। आप जब बात आई सही जगह पे तो तब आपने मुझे कहना शुरू कर दिया सुनिए, खुद आप सुन नहीं रहे। ठीक है, तो बात सिंपल सी ये है कि पेडोफाइल की आप डेफिनेशन, पेडोफाइल की डेफिनेशन आज बदलने लग गया। हजरत मोहम्मद को प्रोटेक्ट करने के लिए मोमिन ने पेडोफाइल की डेफिनेशन बदल दी। मतलब आप ये देखें कि ये हमारे सैयद चाचा ने आज पेडोफाइल की डेफिनेशन बदल दी है। दुनिया की एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो पेडोफाइल की है वो इन्होंने आज बदल दी है हजरत मोहम्मद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तोबा तोबा, जितनी बार इन्होंने हजरत मोहम्मद को पेडोफाइल कहा, इतनी बार तो मैंने नहीं कहा कभी। ठीक है, मोहसिन आए, मोहसिन कोई बात करना चाह रहे हैं आप? सर एक दो छोटी छोटी बातें करूंगा मैं कि अच्छा जी। अभी सैयद चचा बोल रहे हैं हमारे कि आयशा से ही की और किसी से नहीं करी शादी। तो अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देखें तो वो पहली शादी खदीजा के साथ जब करी वो थी पैसे के पीछे।
ठीक है, शी वॉज हाँ रिच, काफी पैसा था उसके पीछे। फिर ऐसे ही ब्यूटी के पीछे हुई, उसके बाद अपना वॉर वॉर पीरियड चलता रहा, हिजरत करते रहे, उसके बाद जाके आयशा मिली। और आयशा, जितने भी हम हदीस पढ़ते हैं वहां से हमें क्लियर कट पता लगता है कि वो काफी जेलस नेचर की थी। हम्म, तो जरा सी बात होती थी वो तो पड़ जाती थी, मतलब अब चलो बुक्स में लिखा हो या नहीं लिखा हो वो तो पड़ जाती थी। तो इस वजह से शायद किसी और पे वो हाथ डाल नहीं पाए। दूसरी बात ये रही कि अब जैसे उनको जब वही आया करती थी तो मुंह से झाग निकलना, नीचे गिर जाना, चक्कर आना, फेंट हो जाना, एपिलेप्सी के फुल ऑन उनको हमें सिम्टम्स दिखते थे, हेलुसिनेशंस एंड ऑल दैट। तो ऑन दीज ग्राउंड्स हम ये भी बोल सकते हैं जो लोग एपिलेप्टिक होते हैं उनको क्या कैसे बोलते हैं इसको, उनकी सेक्सुअल प्राउस काफी कम हो जाती है। तो अब आयशा के साथ अच्छा जब जो भी किया होगा वहां पे परफॉर्मेंस नहीं हुई होगी, तो उसके बाद फिर दोबारा कहीं और ट्राई नहीं किया होगा कि और बेइज्जती होगी अपनी अपनी अच्छा कम्युनिटी में। तो शायद दैट कैन बी अनदर रीजन। आई एम जस्ट सेइंग चले दिस कैन बी अ रीजन। बाकी अब ये चले अब चचा पता सैयद नहीं क्या सैयद बोल रहे साहब का आप इस पे हाँ रिस्पॉन्स लेते हैं। हाँ जी जी सैयद साहब। हाँ तो फेडोफाइल जो कमाल भाई, गालिब भाई, आप क्या, आपको अट्रैक्ट होती 6 साल की बच्ची? आपको होती है, आप अपनी बात करें, मेरी ना करें आप, अपनी नहीं नहीं करें। नहीं, मैं सवाल एक नहीं नहीं मेरी सवाल ना कर रहा करें, हूँ आप भाई। अपनी करें बात यार। ऐसी 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 गंदी नहीं बातें आप नहीं, मेरे बारे में करने की मैं आपको हाँ वो इजाजत नहीं गंदी दूंगा। बात है ना अपनी भाई। करें। जो हाँ, हाँ जो तो है ये गंदी गंदी बात बात ना। है। हाँ नहीं, ये गंदी बात है कि अगर एक 6 साल की बच्ची को अट्रैक्शन हुआ अडल्ट्स को, तो वो ब्रेन उसका सिक है, करेक्ट? तो है सिख। हाँ वही तो बता रहा हूँ। जब प्रॉफिट मोहम्मद का ब्रेन सिक है, उसको 6 साल की बच्ची अट्रैक्टेड होती है, तो वो सिक ब्रेन एक एक बच्ची पे खत्म नहीं होता उसका, समझे ना? अच्छा उन्हीं एक बच्ची से फिर दूसरी 6 साल की बच्ची पर शादी करेगा, उन्हीं तीसरी 6 साल की बच्ची से शादी करेगा। ये ये इसका बात आपने मतलब पहले भी ये कर है। दी है और मैंने पहले सुन ली है, आप दोबारा क्यों बता रहे हैं? आप रसूल सही अल्लाह को चाचा, एक क्यों, एक आप रसूल क्वेश्चन अल्लाह करूं को आपसे? की ऐसी की तैसी करना चाहते हैं आप? सही चाचा, हाँ एक आप चाह छोटा सा रहे हैं कि ये क्वेश्चन बात करूं मैं खत्म हो? आपसे? आप मोमिन हैं कि हाँ आप बात अंदर से करिए भाई, आपको कोई यहूदी? आप मुझे यहूदी मोमिन लग रहे हैं। अच्छा कसम से बताइए ऐसी तो खान कोई साहब। यहूदी मोमिन रसूल अल्लाह की इज्जत अब अफजाई ये कर खान सकता साहब है। एक नई चीज निकाले, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद परफॉर्म नहीं कर सकते थे। एक नई चीज निकाले उन्होंने। अच्छा फिर नहीं आप उन नहीं, बातों को दोहरा रहे हैं। ये मोहसिन ये पक्के यहूदी मोमिन है अंदर से। ये ये सर यहूदी है ये अंदर से, पक्का ऐसे ही ऊपर से इजरायली इस्लामी एजेंट है। चोला पहना हुआ है। ये इजरायली एजेंट है, ये इस्लाम को बदनाम करने आते हैं आपकी हाँ स्ट्रीम ये में, मैं बता बदनाम रहा कर हूँ रहे हैं आपको। इस्लाम को। ये पक्की देखिए बात है। ये इस्लाम। कमाल भाई। और दूसरी बात है, मैं आपको एक बात बताऊं कि रसूल अल्लाह की बाकी जो बीवियां थी ना, उनमें से भी ज्यादातर की उम्रें बहुत छोटी थी। हजरत मोहम्मद के मामले में वो बच्चियां ही थी। हजरत मोहम्मद थे 50 के, सफिया थी 16 की, कोई और थी 14 की, वो 12 की, 13 की, यूं चल रही थी। सबसे बड़ी जो उनकी बीवी थी, जिसको कहते हैं बुढ़िया थी, वो 30 साल की थी। उसका क्या नाम था यार? वो पहली बीवी जो रसूल अल्लाह की थी, अभी आयशा के साथ निकाह हुआ खदीजा। था। नहीं नहीं नहीं, दूसरी थी यार। वो क्या, अच्छा, दूसरी है। जिसको आयशा और सफिया, आयशा और हफ्सा डरा दिया करती थी, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया यार। अभी को बता देगा इधर ना, ठीक है? तो यार आप सैयद भाई, आप जो है ना, आप भाई क्या आपको कहें। हाँ नहीं सौदा जो थी, आपको सौदा। आप सौदा। इसराइली मोमिन है आपको भाई, आप इस्लाम को अंदर से बदनाम कर रहे हैं। आप इतनी बार हमने पेडोफाइल नहीं बोला, सिख नहीं बोला, जितनी बार आपने बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद ना पेडोफाइल थे, ना ना कि वो 6 साल की बच्ची से शादी करे थे। तो मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ कि पेडोफाइल को जो है सो 6 साल बच्चों से सेक्स का उनको बीमारी रहती है। अगर वो बीमारी हमारे प्रॉफिट को रहती थी, तो वो एटलीस्ट 2 आयशा से शादी कर सकते थे उन्होंने, एटलीस्ट एटलीस्ट। मतलब तो आप ये ये बता चाहते हैं रहा हूँ कि हम कि कहीं किताबों से ये निकालें कि उन्होंने और भी बच्चों के साथ ऐसी हरकतें करी हैं? हाँ इतनी जंगें निकालिए, हुई और शादी करे भाई, शादी करे, उन्होंने शादी करे। इतनी जंगों में इतने सेक्स स्लेव्स रखे अपने पास, और अब नहीं उनमें उसमें से वो किसी सेक्स स्लेव की एज नहीं पूछी गई है।
जब उन्होंने इतनी सारी वॉर्स करी और उसके बाद जब वॉर्स के बाद जो वॉर्स में जो प्रिजनर आते थे उनमें से मर्दों को तो मार देते थे, छोटे बच्चों को क्यों नहीं मारा जाता था? उनके प्यूबिक हेयर चेक किए जाते थे, उनको नहीं मारा जाता था, उनको भी स्लेव्स बना के लाया जाता था। आपके पास कोई एविडेंस है इस चीज का कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ? बुक्स में तो इन्होंने लिख दिया कि हाँ भाई ये था ये था ये था, जो प्रोमिनेंट शादियां हुई, और हदीस हमारे पास ज्यादातर आई ही आयशा से हैं, इसलिए शायद उनका नाम भी है, और पता नहीं क्या होगी क्या नहीं। ना इस चीज का एविडेंस आपके पास है ना हमारे पास है कि उन्होंने और किस किस के साथ क्या क्या किया। हमारे पास हाँ वही जितना तो। एविडेंस आएगा वो उसी के बेसिस से आएगा जो उनके बारे में हाँ बातें कही गई हैं। और अब और आपकी और बुक्स में वैसे लिखा है। वैसे जी जी। हाँ, मोहसिन करें बात आप। हाँ। और तो आपकी मैं बुक्स में पूछता लिखा हूँ हुआ है मोहसिन कि साहब, उनकी एज। हाँ जी गई। बोलिए बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपकी बुक्स में लिखा है कि आयशा 6 साल की थी जब निकाह हुआ, 9 साल की थी जब उन्होंने मैरिज को कॉन्सुमेट करा। तो अब इसको आप डिनाई जितना मर्जी कर लो, आप डिनाई इसको तब तक नहीं कर सकते जब तक बुक्स में से आप हटाओगे नहीं। बुक्स में से हटा लो, हमारे पास बोलने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं रहेगा। आप बुक्स हाँ में से तो हटा लो। सुनिए खान साहब, सुनिए सुनिए। देखिए ये बच्चों का अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन रहता है, ये जो पेडोफिलिया है ना, ये एक बीमारी है, ये सिकनेस है, दिमाग की सिकनेस है ये। जैसा कि होमोसेक्सुअल होता है ना, उन्हीं सिर्फ होमोसेक्सुअल से ही शादी कर सकता है, उन्हीं मेल मेल से जो सेक्स होता है ना, ये होमोसेक्सुअलिटी दिमाग में में है ये। और और ये पेडोफिलिया सैयद जो सैयद है, सर सैयद सर एक बात हाँ सुने, सुनिए, एक बात सुने। सुनिए, मैं मेरा फिनिश करता हूँ फिर आप बोलिए। अच्छा ठीक है ठीक है। सुनिए, ये पेडोफिलिया भी जो से एक ब्रेन का सिकनेस है वो, समझे ना? उससे आदमी जो है और कुछ वो नहीं सोचता, शादी करता अडल्ट से, ओल्डर वुमेन से शादी नहीं करता, उन्हीं उन्हीं जो है सो बच्चों पर ही वो उसका होता। अगर प्रॉफिट मोहम्मद को अगर ये 55 ईयर ओल्ड मैन बोल रहा है कि मैं 6 साल की बच्ची से शादी करता हूँ, तो वो एक सिकनेस है उसकी ब्रेन की। अगर वो सिकनेस आयशा पे खत्म नहीं होती थी, अगर प्रॉफिट मोहम्मद हाफ डजन आयशा से शादी कर ले सकते थे। तो ये बता रहा हूँ, तो आप बोलिए आप क्या है? देखिए सर, होमोसेक्सुअलिटी सिकनेस है मान लिया, आपका आपके अकॉर्डिंग एक्चुअली में होमोसेक्सुअलिटी कोई सिकनेस नहीं है, पीडोफिलिया सिकनेस है मान लिया। दोनों बातें आपकी चलो मान के चलते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर होमोसेक्सुअलिटी जैसे सिकनेस है वैसे ही पीडोफिलिया भी सिकनेस है, और होमोसेक्सुअलिटी में जो इंसान है वो अगर एक मेल है तो वो मेल की तरफ ही सेक्सुअली अट्रैक्ट होगा, दूसरे की तरफ नहीं हो सकता। जब होमोसेक्सुअलिटी को हम इलीगल समझा करते थे, एक सिन समझा करते थे, उस टाइम पे जो होमोसेक्सुअल थे, आज भी कई सारे चैट में, अभी पिछली बार भी कई सारे लोग चैट में बोल रहे थे कि दे आर होमोसेक्सुअल और वो ऑलरेडी मैरिड हैं ऑपोजिट जेंडर से। वो क्यों मैरिज करते हैं फिर दूसरे जेंडर से अगर होमोसेक्सुअल है? तो उसके पीछे का रीजन सोशल प्रेशर है कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, इस वजह से उनको करना पड़ेगा। वैसे ही पीडोफिलिया जो है उसको आज भी जरूरत से ज्यादा बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है पीडोफिलिया को, और दैट इज ऑल्सो करेक्ट, होना भी चाहिए ऐसा। पॉइंट ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जब 6 साल की बच्ची के साथ शादी करी, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बुक्स, इस्लामिक लिटरेचर, आप इसको जितना मर्जी डिनाई करो, आप ये कह रहे हो कि उन्होंने अगर 6 साल की बच्ची से शादी करी तो और भी कर सकते थे, खाली एक ही क्यों करी? ठीक है, आयशा की शादी के बाद उनकी अपनी एज गिरने लगी, उसके बाद वो जंग हुई, उसके बाद उनको वो जहर वाली बोटी खिलाई गई, जिसके बाद उनको कुरान में भी आता है हम इसकी शाहरग से इसको पकड़ लेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। उनकी अपनी फिजिकल हेल्थ गिरती गई, वो और शादियां कहाँ कहाँ से करते? अब इसको भी जरा 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं, फिजिकल फैक्टर को तो चलो सेपरेट कर देते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर में जाते हैं। आप कह रहे हैं कि इनका जो पीडोफिलिया है वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो औरों से भी कर सकते थे। उन्होंने ट्राई करा था, अभी गालिब सर ने काफी अच्छी वो हदीस भी बताई आपको कि एक छोटी बच्ची थी, उसको देख के बोले थे अगर ये जवान हुई और तब तक मैं हुआ तो मैं इससे निकाह करूंगा। वो तो ट्राई खा उनकी गए हैं पूरी ये ना, थी। बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। हाँ, हम्म। ट्राई तो उनकी फिर पूरी क्यों थी, वो नहीं तो उससे करे? पहले लुढ़क गए ना जब वो। उनको ट्राई जब पूरी उनको थी, उससे ख्वाहिश पहले मर थी। गए। हाँ, सर कौन ट्राई मर? पूरी थी, मर गए वो उससे अरे बच्ची पहले। अभी बड़ी नहीं ना हुई थी, मर गए थे पहले ही, अल्लाह ने ही अरे ख्वाहिश नहीं भाई, पूरी दूसरे होने दी। दूसरी 6 साल की मिल जाती थी, दूसरी 6 साल की मिल तो जाती थी, नहीं ना, और अल्लाह वो ने उन्हें ख्वाहिश किंग नहीं थे पूरी होने सर। दी ना, रसूल अल्लाह के दिल में तो बातें थी, मगर अल्लाह ने कहा यार नहीं, बस रसूल कर अल्लाह, यार, तूने अरे भाई, एक से इतना जलील होना है तो। रसूल अल्लाह एक जो ही थे छह वो साल की अपने, क्यों? एक सैयद ही छह सैयद सर साल एक की बात क्यों? सुनो, एक बात तो सुनो, बात तो नहीं, सुनो। क्योंकि 3-3 साल रसूल की अल्लाह दो मिली नहीं थी रही। रसूल अल्लाह देखिए, जो थे वो इसमें अपने एक एरिया छह के साल की किंग मिली थे। थी। ठीक है, सुनो सुनो। होमोसेक्सुअल उन्हीं दूसरे पार्टनर को, मेल को ही चुनता है, उन्हीं अनदर वन। तो यार उन्हीं जाके होमोसेक्सुअलिटी का दूसरे पीडोफिलिया से क्या ताल्लुक है, क्या हो गया है?
नहीं नहीं, मैं सेक्सुअल मेंटालिटी बता रहा हूँ आपको। सेक्सुअल मेंटालिटी जैसा हेड्रोसेक्सुअल मेंटालिटी वाला उन्हें फीमेल को ही देखेगा, उन्हें मेल को जाके नहीं देखेगा। तो सेम वे जो फेडोफिलिया है उन्हें बच्ची को ही जाकर देखेगा, बड़े औरत को नहीं सर, शादी नहीं ऐसा करेगा, नहीं ओल्डर होता है, औरत ऐसा को नहीं शादी नहीं होता है, करेगा। ऐसा नहीं होता है सर, आप गलत बोल रहे हैं। पीडोफिलिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। पीडोफिलिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहां पर आपको सेक्सुअल फैटिश होता है फॉर यंगर पीपल। ऑन द अदर हैंड होमोसेक्सुअलिटी का इससे कोई लिंक नहीं है। पीडोफिलिया एक फैटिश का कंडीशन है और होमोसेक्सुअलिटी एक सेक्सुअलिटी का कंडीशन है। ये दो अलग अलग कंडीशन है, आप मिक्सअप हो रहे हो। जैसे अब आप आपकी एज मेरे से तो काफी ज्यादा ही होगी। अब मुझे नहीं पता कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या है, पर हर इंसान की जो जो यहाँ पर मैरिड हैं या जिन जो सेक्सुअली एक्टिव हैं उन सबको पता होगा। अभी स्टार्टिंग में भी बात हुई थी कि जैसे वो न्यूडिटी की जब बात चली थी तो सिर्फ न्यूडिटी से ही, फिर स्टार्टिंग में शायद न्यूडिटी से एक्साइटेशन हो, लेटर ऑन न्यूडिटी, क्योंकि फिर और भी बड़ा कुछ करना पड़ता है फॉर सेक्सुअल एक्साइटेशन, जिसको हम फोर प्ले एंड ऑल दैट ये सब ऐड करते हैं जब अपन। इसको बोलते हैं हम फैटिश। हर किसी के सेपरेट होते हैं, कुछ को यार अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे बैठ के। बट जो पीडोफिलिया है वो एक फैटिश की फॉर्म है, वो एक सेक्सुअलिटी की फॉर्म नहीं है। ऑन दी अदर हैंड होमोसेक्सुअल या हेट्रोसेक्सुअल ये सेक्सुअलिटी की फॉर्म है। इन दोनों में बहुत फर्क है। पीडोफिलिया जो है वो एक सिकनेस है, एक मेंटल डिसऑर्डर है। होमोसेक्सुअलिटी मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। हाँ, आप वही तो आपको आप बता रहा था, वही तो आपको पर आप बता रहा गलत था। बोल अगर रहे हो ना, आप प्रॉफिट कह रहे हो कि मोहम्मद को होमोसेक्सुअलिटी भी डिसऑर्डर है। सिकनेस थी वो। होमोसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर नहीं है, हाँ उनको थी। और ठीक है, अब हाँ, हमारे वही पास तो कोई बता रहा हूँ। अभी, देखो देखो देखो, अब हम जाके उन उस टाइम पे तो हम थे नहीं जो हम विद 100% श्योरिटी बोल सकते हैं कि वो पेडोफाइल थे या उन्होंने ये किया या वो किया। 100% तो प्रूफ हमारे पास है नहीं। हमारे पास कौन सा एविडेंस है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है मैक्स टू मैक्स, वो भी कौन सा? जो हमें रिटन वर्क मिलता है उनका, जो हदीस मिलती है, सीरत मिलती है, कुरान और ये सब बुक्स मिलती हैं। उसके अंदर जब लिखा हुआ है कि हाँ भाई उन्होंने ये किया वो किया, तो हम उसी चीज को एविडेंस मानेंगे ना। थर्ड पार्टी सोर्स हमारे पास कोई तो है नहीं। हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि जाके देख लें। ठीक है ना। नहीं, वो जो सिकनेस है, फेडोफिलिया की सिकनेस है, वो अगर हम्म। प्रॉफिट मोहम्मद की रहती तो उन्हें एटलीस्ट और एक 6 साल की बच्ची से सर शादी करते फैटिश, थे। आप फैटिश समझते हो क्या होता है फैटिश? बोलिए आप। मैं पूछ रहा हूँ, आप फैटिश समझते हो? FETISH फैटिश क्या होता है? अरे आप बताइए। अच्छा सर, फैटिश हम किसी ऐसी चीज को बोलते हैं जो आपको सेक्सुअली एक्साइट करे। ये नहीं है कि आपको सिर्फ वही एक्साइट करेगी, पर वो भी आपको कर सकती है। कई सारे लोगों को फुट फैटिश होता है, कई सारे लोगों को ज्यादा हाइट वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं और लड़कियों को ज्यादा हाइट वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ये फैटिश की टाइप है, सेक्सुअलिटी की टाइप नहीं है। पीडोफिलिया जो है वो एक फैटिश डिसऑर्डर है। ठीक है ना। वो फैटिश का डिसऑर्डर है कि आप सेक्सुअली एक्साइट होते हो व्हेन यू सी यंगर पीपल, पर उसका ये नहीं है कि आपको सिर्फ वही एक्साइट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, चलो मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स से मुझे फुट फैटिश है या फिर मेरे को हाइट का फैटिश है, तो अगर जरूरी नहीं है कि मेरे को सिर्फ हाइट ही चाहिए होगी फॉर सेक्सुअल एक्साइटेशन, मैं और चीजों से भी सेक्सुअली एक्साइट हो सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम अगर मेरे को अगर हाइट का फैटिश है तो मेरे पास कोई हाइट वाली लड़की होगी तो वो और बेटरली मैं सेक्सुअली एक्साइट होऊंगा। सेम केस था पीडोफिलिया के साथ, था क्या मतलब सेम केस है पीडोफिलिया के साथ। ये एक सेक्सुअल फैटिश का एक डिसऑर्डर है जहां पर एक इंसान दूसरे लोगों के लिए भी सेक्सुअली एक्साइट हो सकता है, बट अगर कुछ यंगर होगा तो उसको उससे ज्यादा प्लेजर मिलेगा। ये प्रॉब्लम है हाँ, पीडोफिलिया की। अच्छा, ठीक है ना। आपको आपको मालूम है ये फेडोफिलिया जो है सब वो टारगेट करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं, एक बच्चे से दूसरा बच्चा, जैसा कि प्रिस्ट प्रिस्ट जो कैथलिक प्रिस्ट होते हैं, वो बिल्कुल कई बिल्कुल। बच्चों को टारगेट किए हैं, सो है वो। तो ये प्रीस्ट हो गए, मुल्ला सो हो गए, ये होते रहते हैं। इसके तो बहुत सारे केसेस हाँ, हैं वही हमारे पास। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, मुल्ला है, सब है। उनको जो है सो टारगेट करते हैं, एक को नहीं करते बल्कि मैनी यंग बच्चों क्योंकि को उनके टारगेट पास करते हैं। अपॉर्चुनिटी तो होती वो है सर, सिकनेस है उनके वो। पास अपॉर्चुनिटी होती है। उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है। आप देखेंगे हमारी हाँ, सोसाइटी वही में जो वही मुल्ला जो है भी या है फिर जो अपॉर्चुनिटी हो। प्रीस्ट है, सुनो तो प्रॉफिट सुनो मोहम्मद तो को तो बहुत सुनो तो अपॉर्चुनिटी। सुनो तो हाँ, सुनो तो बोलिए। उनको आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना। हम अपने बच्चों को प्रीस्ट के पास, अपने बच्चों को मुल्लाओं के पास भेजते हैं।
कि हाँ भाई जाओ पढ़ो, और हमारी नज़र में जो प्रीस्ट हैं, जो मुल्लास हैं, ये सारे एक सिंबल ऑफ मोरालिटी, और ये तो अच्छे लोग हैं, ये कुछ गलत काम नहीं करेंगे, इस नीयत से बेचते हैं। इसलिए इनके पास अप्रोच करने का टाइम, अप्रोच करने का ड्यूरेशन ज्यादा है। उस टाइम पे वॉर चल रही थी, उस टाइम पे अपने आप को एस्टेब्लिश करने का सिस्टम चल रहा था, उस टाइम पे एक नया रिलीजन सेटअप करने का सिस्टम चल रहा था, उस टाइम पे मल्टीपल अलग अलग सेक्ट डिवाइड हुए थे, उनको यूनाइट करने का टाइम चल रहा था। उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ठीक है ओ ना। उस वक्त आप सिर्फ प्रॉफिट एक को फैक्टर को सुनो तो आ, सर, सुनो उस तो। वक्त आप एक सिर्फ मिनट आप एक बोल दिए फैक्टर, एक मिनट। आप सिर्फ एक फैक्टर को देख रहे हैं कि प्रॉफिट को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, पीडोफिलिया, एंड और कोई फैक्टर ही नहीं है सर। कोई भी डिसऑर्डर होता है ना, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बड़ी हाँ सारी चीजें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि आप अपने जो ये इननेट टेंडेंसीज हैं, आप उनको शो करोगे या नहीं करोगे। उनके हाँ चले पास ठीक है पीडोफिलिक टेंडेंसीज थी, सैयद हाँ पर साहब, उसके बहुत पास शुक्रिया। अपॉर्चुनिटी एक नहीं हम थी। मिनट आगे देखिए, चलते हैं, ठीक है। मैं फाइनल चलें बोलकर ठीक चले है, आता हूँ। बहुत शुक्रिया। देखिए प्रॉफिट, एक मिनट बोल के चले आता हूँ मैं। प्रॉफिट को बहुत चांस था, उन्होंने शादी भी कर सकते थे अगर ये वो बात आपने 10 एक्सेप्टेबल बार नहीं होता। बोल ली अभी तक। एक्सेप्टेबल होता, 6 साल की बच्ची से शादी कर सकते, तो उनको अट्रैक्शन भी था, एक्सेप्टेबल भी था सोसाइटी में, और अपॉर्चुनिटी भी थी। तो उन्हें एटलीस्ट और एक आयशा 6 साल की से शादी कर सकते थे। थैंक यू वेरी अब मच। आप चलें उनकी ठीक मेरे है, को ये करवा के देखना बहुत था। मानेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यार सैयद साहब, आपको 10 बार बताया कि एक बंदे ने अगर किसी बच्चे को गंदी नीयत से हाथ भी लगाया तो ही इज फॉर एवर अ पेडोफाइल, चाहे वो शादी करे उससे या ना करे, ठीक है। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही यार, क्या आप करें आपका। ठीक है मोहसिन, क्या हाल है, इन्होंने, कैसे हो आप? मैं बढ़िया सर, आप बताइए। बड़ी बार रिपीट की है यार आपने। इन्होंने आज जितना इन्होंने इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद की जितनी इन्होंने हाँ, आज क्या बोलूं मैं, ये जो किया है कादियानी ना मोमिन अपना, है अंदर से। ये पक्का इजरायली एजेंट है सर, पक्का इजरायली एजेंट है ये। पक्का पक्का इसराइली एजेंट है, यही बात। अच्छा जी, सब्सटेंशिया निगरा सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। गालिब कैसे हैं आप? बस जबरदस्त सर, सुनाइए। वेरी गुड। और मोहसिन आप कैसे हैं? बस सर बढ़िया, आप बताइए। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा जी, मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था। मैं जरा ये कंफ्यूजन फैला रहे थे ना ये सैयद साहब, उनसे डायरेक्ट बात करना अच्छा। चाहता था। हैं स्टूडियो में? नहीं, वो नहीं है आप। अच्छा। अच्छा, खैर चले, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे होती है कि क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि इन मौज़ूआत पर हम लोग कम से कम 30-30 दफा बात कर चुके हैं इन डिटेल, एट लेंथ। सर मगर पहली बात आप बताएं, इससे पहले कि आप आगे जाएं, मुझे बताएं कि इस कॉल के अंदर हजरत मोहम्मद को ज्यादा हम पेल रहे थे या सैयद साहब खुद पेल रहे थे, ये बता दें पहले आप। सैयद साहब बहुत ही मेरे ख्याल से एक मुतासब एंटी मुस्लिम एजेंडा लेकर इस कॉल में आए थे। हाँ, ठीक है, मतलब जितना इन्होंने खुद पेला है ना, मुझे यहूदियां ये कादियानी की बुआ ने लगती यानी कि बेसिकली अंडर द कवर एजेंट हैं है। हाँ, सैयद साहब, जो कि एक जो है ना इस्लाम के खिलाफ इनका एक वेस्टेड एजेंडा है जो कि क्लियर हो रहा हाँ, था, क्योंकि वो बार बार ऐसे अल्फाज और ऐसे एडजेक्टिव्स इस्लाम के फाउंडर के साथ एसोसिएट कर रहे थे जो कि कोई भी मुनासिब नहीं है किसी मोमिन मुल्हिद के भी लिए। नहीं करेगा। अल अमान अल हफीज, वो हाँ, ये हिम्मत, ये जुर्रत वो कहाँ से उठा रहे थे? इसके पीछे तो ना सिर्फ ये कि दाल में कुछ काला नजर आता है, सारी की सारी सैयद साहब की दाल ही काली है। ठीक है, तो ये तो बात इस्टेब्लिश हो गई है। तो अगर ये आपने इस पर व्यू लेना था तो, लेकिन हाँ मैं जी, जी सर, आगे हैरान इस चलें बात अब। अच्छा जी, ठीक है जी। हैरान मैं इस बात पे होता हूँ कि 2-2 साल से ये लोग आपका चैनल देख रहे हैं, ठीक है? और क्या इतने ही स्टैटिस्टिकल इम्प्रोबेबिलिटी आ गई है कि एक मौजू जो कि 30-30 दफा एट लेंथ डिस्कस हुआ है, उस पर वो हाँ, बिल्कुल आकर एक नौनिहाल की तरह गुफ्तगू करने लग जाते हैं कि जैसे कभी बात ही नहीं सुनी उन्होंने, ठीक है? यानी वो कन्फ्यूज़ कर रहे थे और वो कन्फ्यूजन करके एक ऐली के अंदर ले गए डिस्कशन को, ठीक है? जहाँ से उन्होंने बात शुरू की थी, वहाँ पर वापस आना चाहिए। ये सैयद साहब ने बात यहाँ से शुरू की थी कि अगर ये आज का कोई मुसलमान उठकर ये कहता है कि जी स्लेवरी बुरी चीज़ है और सेक्स स्लेवरी बुरी चीज़ है, तो अगर वो इसको डिक्लेयर करता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? यहाँ से बात शुरू की थी उन्होंने, ठीक है? और डिस्कशन कहाँ की कहाँ चली गई। बात ये है कि ये जब इस बात को
हमें एक दफा यानी जिसको कहते हैं बांध लेना चाहिए है कहकर कि ये जो सेक्स स्लेवरी और स्लेवरी ये सिर्फ हदीस या रिवायात के ऊपर बेस्ड नहीं है। कम से कम 20 दफा वो गालिब वैसे बात कर चुके हैं और मेरे और गालिब की ये एक अब स्टैंडर्ड रूटीन है कि हम 23/5 पर बात करते हैं और मैं दोबारा बात नहीं करना चाहता उसके ऊपर, क्योंकि हम कुछ 30 दफा बात कर चुके हैं उसके ऊपर। ये कुरान के अंदर एम्बेडेड है कि सेक्स स्लेवरी अलाउड है, ठीक है? इससे हाँ आप जी। फरार नहीं पा सकते। जब मुसलमान, आज का मुसलमान अगर ये कह रहा है कि सेक्स स्लेवरी और स्लेव्स के साथ आउट ऑफ वेडलॉक सेक्स एक बुरी चीज है, हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन ये पार्शियल ट्रूथ डिसऑनेस्ट बात होगी कि या तो वो पूरी तरीके से जिसको कहते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, वो ये ट्रूथ सामने लेकर आए कि कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है एंड आई रिजेक्ट दैट पार्ट ऑफ द कुरान, ठीक है? हाँ, वी फिर डिमांड बात दैट लेवल ऑफ कैरेक्टर एंड ऑनेस्टी फ्रॉम द मुस्लिम्स, ठीक है? अगर सिर्फ वो अपने बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से अपने आप को लिमिट करना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आज के मुसलमान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुसलमानों की बिल्कुल हम क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, उनके बिहेवियर का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे। हम जो ओरिजिनल कोडेक्स है, जो जो कैनन है, जो कुरान का उसका सोर्स कर है, रहे हैं। उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। दैट क्रिटिसिज्म स्टैंड्स इवन इफ द एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड टुडे अगर वो कंडेम करे इन सारी चीजों को, वो आपकी सोर्स वहीं की वहीं रहती है। या तो उसको कहें कि ये इंसान का काम था, किसी इंसान ने आपको किया, वो डिवाइन सोर्स नहीं थी, वक्त के साथ साथ कांट चांट करेंगे और फिर तो आपके पास सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन इससे बेहतर मौजूद है, तो इसकी जरूरत नहीं है। ये बात है कि वो उन्होंने डिस्कशन को ऐसे हाईजैक करके ले जा रहे थे कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है, कि एज इफ के एथियस्ट को या रैशनलिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए उन मुसलमानों को जो कि स्लेवरी को कंडेम करते हैं, लेकिन हम पार्शियल ट्रूथ को अनकंडीशनली सपोर्ट नहीं कर सकते। इसको आप बस बांध लें। उनके बिहेवियर को हम अप्रिशिएट करते हैं, अगर उनके बिहेवियर में ये चीजें नहीं है आज की तारीख में, तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम पार्शियल ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करते। वी वांट फुल ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन विद द हिस्ट्री ऑफ योर कोडेक्स। वो गलत है, ठीक है जी? एक तो ये बात। दूसरी बात, आप जाके जरा जो जरा एस्टेब्लिश स्कॉलर्स हैं उनसे जरा बात तो करें। मैं डॉक्टर इसरार को तो मैं कोट कर सकता हूँ, चाहे ये डॉक्टर इसरार को माने या ना माने, लेकिन वो एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में एक लीडिंग फिगर तो रहे हैं एग्जैक्टली। फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी एंड फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ 21st सेंचुरी। 2010 में उनका इंतकाल हुआ था, कुछ ज्यादा पुराना भी नहीं है, और उनका चैनल पूरी आबोताब से चलता है, ठीक है? अभी भी वो बैन भी हुआ, लेकिन वो यानी कि अगर लाइफ आफ्टर डेथ इन सम फॉर्म एग्जिस्ट करती है तो वो डॉक्टर असरार की फॉर्म में है। आज भी उनकी वीडियोस उतनी ही पॉपुलर है। उनका जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर है कि जी इस्लाम ने स्लेवरी अबॉलिश नहीं की, और उसका एक मकसद है, क्योंकि गजवा हिंद होनी है, उसमें ये इस्तेमाल होनी है। एक फ्यूचर के हाँ लिए एक फ्यूचर फीचर है, अभी इस्तेमाल होना है, इसलिए नहीं अबॉलिश की। तो ये एक बड़ी मेन स्ट्रीम थॉट एग्जिस्ट करती है। आई नो कि और बात बहुत सारे लोग भी हैं आपके जो वॉशिंग मशीन और वो लॉन्ड्री में से चीजों को गुजारते हैं, कामती जाब साहब जैसे भी, और फराही स्कूल ऑफ थॉट भी है, लेकिन वो कुरान पे पकड़े जाते हैं। हम उनको कुरान पे पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कुरान से साबित है। तो कोई फरार नहीं है सैयद साहब, अगर आप सुन रहे हैं इसको, ठीक है? मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन आप स्टूडियो में नहीं है, तो आपने काफी डिस्कशन को हाईजैक करने की कोशिश की। अच्छा, लास्ट कमेंट में थोड़ा सा कर देता हूँ। ये जो पेडोफिलिया के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, वो ये है कि लिटिल बिट अर्ली, मगर काफी इंटरेस्टिंग काम दो दो एंगल्स पर क्या कहते हैं गालिब हो रहा है। एक तो ये हो रहा है कि जो एपिजेनोमिक्स ऑफ ए पेडोफिलियक ब्रेन, उसके ऊपर लोगों ने कुछ काम किया, ठीक है? जो एपिजेनेटिक्स। इसी तरीके से जो आप पेलियोजिनोमिक्स से तो वाकिफ हैं, ठीक है? पुरानी जमाने की एक्सटिंक्ट ऑलमोस्ट बायगॉन स्पीशीज की जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए जो काम है, और जाहिर हाँ बात जी है हाँ कि जी। इस साल का हम्म, जो नोबेल प्राइज था वो पेलियो भाई जीनोमिक्स के दोस्त फाउंडर मिला। को गया था। बहुत अच्छा काम पेलियो एपिजीनोमिक्स पे भी हो रहा है, ठीक है? हम्म, यानी जो एपिजीनोम को रीड करना ऑफ एंशिएंट स्पीशीज, और 1400 साल तो एंशिएंट बाय एनी मेजर है ही नहीं है, वो तो विंक ऑफ एन आई है। 1400 साल तो एक फ्रेश बिल्कुल चीज है। तो अगर वाकई एक एनालिसिस करना चाहते हैं, तो एक कैंपेन चलाएं, एक्सह्यूम करवाएं फाउंडर की बॉडी को,
उसकी पेलियो एपिजेनोमिक्स एनालिसिस हो सकता है, सब कुछ सामने आ जाएगा। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि अगर बॉडी इंटैक्ट है तो आगे उसका एनालिसिस ही नहीं करेंगे, ठीक है? वो तो हम कहेंगे भी तो मुआवजा हो गया। अदरवाइज़ अगर डिकम्पोज़ होगी हुई है तो पेलियो एपिजेनोमिक्स से उनकी एपिजेनोमिक प्रोफाइल एक्सट्रैक्ट हो सकती है, जिससे पता लग सकता है वेदर वो फाउंडर जो थे वो उस प्रोफाइल में फिट करते हैं कि नहीं करते। बड़ी ये काम पॉसिबल है, तो आप इसके लिए कैंपेन चलाएं सैयद साहब। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।